गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग बिजनेस का फर्स्ट चैप्टर का जो रिवीजन कर रहे थे बिजनेस स्टडी का, ठीक है, वो देखेंगे आज। हम लोगों ने कल रिवीजन में कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए थे और हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ लिए थे और हम लोगों ने इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बारे में जान लिया था। ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए थे हमने मैनेजमेंट के, ठीक है। तो बिजनेस में चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन करते हैं हम लोग आगे का कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले हम देखते हैं कि साइंस इज अ मैनेजमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग तो कौन सा टॉपिक लेंगे बेटा? नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले लेंगे साइंस एज अ मैनेजमेंट। क्या साइंस के सारे फीचर मैनेजमेंट में अप्लाई हो सकते हैं? तो देखते हैं कौन कौन से साइंस के फीचर। तो पहला हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट में साइंस इज इन मैनेजमेंट, इज इन मैनेजमेंट। क्या साइंस हमारा मैनेजमेंट है पूरी तरीके से? तो बेटा नहीं है। पहला जो साइंस का फीचर है वो है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो पढ़ते हैं बेटा, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, बॉडी ऑफ नॉलेज। जो ये फर्स्ट फीचर क्या कह रहा है बेटा? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज में साइंस का फर्स्ट फीचर है, क्या ये मैनेजमेंट में एप्लीकेबल हो रहा है? सिस्टमैटिक बॉडी का नॉलेज का मतलब है कि सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है साइंस का, और मैनेजमेंट का भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। सो दिस फीचर इज प्रेजेंटेड ऑन द मैनेजमेंट। तो ये साइंस का जो फर्स्ट फीचर है मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है। सेकेंड जो है हमारा साइंस का फीचर वो है प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सेकेंड जो फीचर है वो है प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट में हम लोग ये समझते हैं कि कोई भी काम साइंस का एक्सपेरिमेंट के थ्रू आता है। डेवलपमेंट करते हैं पहले, ये थोड़ा कि कोई भी हमने कोई चीज़ करी और हमने उसको अप्लाई कर दिया। एक्सपेरिमेंट करेंगे पहले, तो साइंस क्या कहती है? एक्सपेरिमेंट करती है, तब कोई रूल लगाती है, ठीक है। पर मैनेजमेंट भी ऐसा करता है, पर मैनेजमेंट को ह्यूमन बिहेवियर चलाता है, तो ह्यूमन बींग्स कभी भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो जो ये सेकेंड फीचर है प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, तो ये पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं है हमारा मैनेजमेंट में, ठीक है। साइंस का जो फीचर है सेकेंड वाला पार्शियली प्रेजेंट है, पार्शियली प्रेजेंट है हमारे किसमें? मैनेजमेंट में, ठीक है। पार्शियली प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो थर्ड है, हमने थर्ड देखा, थर्ड कौन सा हमारा साइंस इन द मैनेजमेंट। साइंस का कौन सा फीचर है? जो है यूनिवर्सल वैलिडिटी, ठीक है। तो थर्ड हमारा क्या है? यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी से हम लोग ये समझते हैं कि जो साइंस है, साइंस का थर्ड फीचर है, ये हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी साइंस में जो हमारा सब कुछ हो रहा है वो एक फिक्स्ड है, एक सटीक है, ठीक है। कोई भी रूल बना या कोई भी फॉर्मूला बना तो फिक्स्ड है। पर मैनेजमेंट में प्रेडिक्शन, एनवायरनमेंट में चेंज आता रहता है, बिजनेस में चेंज आता रहता है। तो क्या होता है कि हमारा जो ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स उसको चेंजेस को अडॉप्ट करते रहता है। तो फ्लेक्सिबल है मैनेजमेंट, फ्लेक्सिबल है, और साइंस एक फिक्स्ड है। यूनिवर्सल वैलिडिटी है साइंस हमारी फीचर जो है हमारा, तो पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो ये जो फीचर थर्ड वाला है नॉट एप्लीकेबल ऑन मैनेजमेंट, नॉट एप्लीकेबल। ये क्वेश्चन बहुत आता है बेटा हमारे बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है साइंस के बारे में, क्या साइंस पूरी तरीके से प्रेजेंट है मैनेजमेंट में? नहीं है बेटा, ठीक है। तो आप ये फीचर करके डिफाइन कर सकते हैं। क्या मैनेजमेंट आर्ट है? आर्ट इज एन मैनेजमेंट, ठीक है। तो सेकंड जो है हमारा मैनेजमेंट एज एन आर्ट, सेकंड हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट, ठीक है। जो सेकंड है हमारा वो है हमारा मैनेजमेंट
एज एन आर्ट, एज एन आर्ट। तो मैनेजमेंट क्या पूरी तरीके से आर्ट है, हमारी कला है। तो मैनेजमेंट का जो फर्स्ट फीचर है, आर्ट का जो फर्स्ट फीचर है, क्या मैनेजमेंट में अप्लाई करता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट फीचर है हमारा क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, बॉडी ऑफ नॉलेज। तो बेटा जितने भी आर्ट्स है, तो बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे थे, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। तो क्या मैनेजमेंट आर्ट के फंक्शन मैनेजमेंट में अप्लाई होते हैं, क्या मैनेजमेंट आर्ट है। तो फर्स्ट फंक्शन है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज से आप ये समझते हैं कि वेरियस राग्स की बुक्स अवेलेबल हैं, हमारी सारी म्यूज़िक की बुक्स अवेलेबल हैं, ऐसे ही हमारा आर्ट्स की जो बुक्स अवेलेबल हैं, जितनी भी कला हैं, ठीक है। थियोरटिकल नॉलेज सब कुछ है हमारी, सबके बारे में हम जान सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट फीचर है वो हमारा एप्लीकेबल है, और ऐसे ही मैनेजमेंट के अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी ये जो फर्स्ट फीचर है हमारा एप्लीकेबल है किसमें, आर्ट्स में, ठीक है। तो हमारा मैनेजमेंट का भी नॉलेज हमें प्रोवाइड हो सकती है और आर्ट की भी नॉलेज प्रोवाइड हो सकती है। सेकेंड है हमारा पर्सनलाइज एप्लीकेशन, ठीक है। सेकेंड क्या है हमारा, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनल एप्लीकेशन से हम लोगों ने ये देखा कि डिफरेंट आर्टिशियंस होते हैं, वो अपनी परफेक्शन दिखाते हैं। जैसे श्रेया घोषाल और नेहा कक्कड़, सेम राग्स याद करें उन लोगों ने, पर सबकी जो है डिफ्रेंसिएशन किससे होता है, उनकी परफेक्शन से, ठीक है। सब में एक जैसी नहीं होती। जैसे कि इन दिस फील्ड ऑफ आर्ट थियोरटिकल नॉलेज इज नॉट इनफ, every artist must be required to personal skill and creativity to apply their knowledge। तो थियोरटिकल नॉलेज ही इनफ नहीं होती, हमारे के लिए क्या ये करना पड़ता है कि हर आर्टिस्ट को पर्सनल स्किल और क्रिएटिविटी होती है जो कि वो अप्लाई करते हैं अपने नॉलेज में। फॉर एग्जांपल ऑल म्यूजिशियन लर्न सेम राग्स, सारे म्यूजिशियन होते हैं सेम राग्स लर्न करते हैं, बट दे अप्लाई टू द राग्स अकॉर्डिंग टू द पर्सनल स्किल और क्रिएटिविटी टू विच मेक्स द डिफरेंस। उससे वो क्या पता चलता है, उनका डिफरेंस, उनमें डिफरेंशिएशन पता चलती है। तो ऐसे ही मैनेजमेंट में होता है, मैनेजमेंट में डे टू डे स्किल और क्रिएटिविटी से मैनेजमेंट, ठीक है, क्या करेगा, मैनेजर की एबिलिटी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो मैनेजर भी क्या क्या बार बार कोई काम को पूरा करेगा, ठीक है, तो परफेक्शन होगा, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है पर्सनल एप्लीकेबल, तो एप्लीकेशन मतलब पर्सनल एप्लीकेशन हमारा जो है ये हमारा मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, आर्ट का फंक्शन, ठीक है। तो प्रेजेंट ही है पूरी तरीके से। जो थर्ड है हमारा वो है प्रैक्टिस और स्किल और क्रिएटिविटी, ठीक है। क्या है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आप लोगों ने सुना होगा प्रैक्टिस इज गेन मोर परफेक्शन, बिना प्रैक्टिस के लूज द परफेक्शन, आर्टिस्ट लूज कर देता है परफेक्शन। ऐसे ही मैनेजमेंट में मैनेजर बार बार कोई काम को नहीं करेगा तो अपनी परफेक्शन खो बैठेगा। तो ये जो फीचर है, ये तीनों फीचर जो आर्ट के फीचर हैं अप्लाई करते हैं बेटा मैनेजमेंट में। तो तीनों फीचर हमारे अप्लाई करेंगे किसके बेटा, मैनेजमेंट में अप्लाई करेंगे आर्ट्स के, ठीक है। तो हमारा ये था नेचर ऑफ मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट एज अ आर्ट। अब पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। क्या मैनेजमेंट हमारा प्रोफेशन है? मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन, मैनेजमेंट ऑफ प्रोफेशन में सबसे पहला जो फीचर है प्रोफेशन का वो है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब ये है कि बेटा एक सिस्टमेटिक नॉलेज है किसकी बेटा, प्रोफेशन की। हमारे पास सारी बुक्स अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल पूरा अवेलेबल है प्रोफेशन का, जो भी कुछ डॉक्टर को पढ़नी है, लॉयर को पढ़नी है, और मैनेजमेंट का भी एप्लीकेबल है, सारे MBA वगैरह के कोर्स,
ठीक है, तो ये जो फीचर है वो एप्लीकेबल है प्रोफेशन का मैनेजमेंट का। सेकेंड है हमारा रेस्ट्रिक्टेड एंटिटी। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री में हम लोग ये समझते हैं कि जैसे हमें डिग्री, स्पेशलाइज्ड डिग्री चाहिए, ठीक है, जिस पर मैनेजर को कोई भी स्पेशलाइज्ड डिग्री चाहिए, पर आजकल कुछ कंपनीज में मैनेजर को जब अपॉइंट करते हैं तब उसकी डिग्री देखते हैं कि एमबीए करा होना चाहिए, पर पहले कुछ भी ऐसा नहीं होता था, कोई भी कंपनी पर कहीं कहीं होता है। पर अब डॉक्टर जब तक डॉक्टर नहीं है, जब तक उसने एमबीबीए की डिग्री नहीं करी है, बीडीएस की कोई भी डॉक्टर डिग्री नहीं करी है, लॉयर जब तक लॉयर नहीं है तब तक उन्होंने एलएलबी नहीं करी है, ठीक है, या कोई भी कुछ भी डिप्लोमा नहीं किया है लॉ से रिलेटेड, ठीक है। अब क्या है बेटा, ये क्या है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, ठीक है। अब जो थर्ड है हमारा प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, जो थर्ड है हमारा फीचर वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन में हम लोगों ने देखा कि एक जैसे कि एक इंस्टीट्यूट, एसोसिएशन, संस्था के द्वारा जो भी कोई हमारा प्रोफेशन काम कर रहा है वो एक तरीके से उससे रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। जैसे चार्टर अकाउंटेंट हमारा, तब चार्टर अकाउंटेंट है जब वहाँ से रजिस्टर्ड होगा हमारा, जो क्या कहते हैं हमारा कौन, मतलब अलग अलग रजिस्टर्ड होंगे ये लोग। जैसे हमारा लॉयर है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होगा, जैसे डॉक्टर है तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से, ठीक है। तो ऐसे पर मैनेजमेंट में कहीं भी कोई कंपलसरी नहीं है कि रजिस्टर्ड होना ही ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो दोनों फीचर हैं ये इंक्लूड नहीं है अभी मैनेजमेंट में, पर होप सो आगे चल के हो जाए, ठीक है। फोर्थ हमारा है एथिकल कोड, ठीक है। हमारा क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड। एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड, ऑफ एथिकल कोड। एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। एक रजिस्ट्रेशन के बाद रूल्स एंड रेगुलेशन मानने पड़ते हैं हमें। एक हमारा रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है किसी भी, और मैनेजमेंट में कहीं कंपलसरी नहीं है कि हम रजिस्टर्ड होने चाहिए कोई भी इंस्टीट्यूट से। जैसे मैनेजमेंट का है AIMA, ठीक है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, तो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन से कोई भी कंपलसरी नहीं है कि हमारा रजिस्टर्ड होना चाहिए मैनेजर, ठीक है। फिफ्थ है हमारा सर्विस मोटिव। फिफ्थ क्या है बेटा, सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव से हम लोग ये समझते हैं कि जो सर्विस मोटिव, तो प्रोफेशन का काम ही है हमारा बेटा सर्विस देना, ठीक है। प्रोफेशन का काम क्या है, द बेसिक मोटिव ऑफ द प्रोफेशन इज सर्व द क्लाइंट विद डेडिकेशन, ठीक है, डेडिकेशन के थ्रू देखता है। पर क्या मैनेजमेंट का काम, ये जो फीचर है मैनेजमेंट में अप्लाई होता है, क्या मैनेजमेंट का काम भी सर्विस प्रोवाइड करना? नहीं, मैनेजमेंट का मेन जो मोटो है वो प्रॉफिट मेकिंग है। फिर दूसरा उसका कुछ होगा जो मैनेजमेंट का मेन मोटो क्या है बेटा, मैनेजमेंट का मेन मोटो है हमारा गोल को सेटअप करना, ठीक है, किसको सेटअप करना, गोल टू अचीविंग देयर, ठीक है। और प्रोफेशन का क्या है, तो ये भी जो चारों फीचर्स हैं नॉट इंक्लूडेड इन द मैनेजमेंट बट होप सो ये इंक्लूड हो सकते हैं हमारे मैनेजमेंट में। तो बेटा ये था हमारा मैनेजमेंट ऑफ, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद आया बेटा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। 3 लेवल है हमारे मैनेजमेंट में। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट कितने लेवल है बेटा, 3। पहला जो हमारा लेवल है वो है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट। सेकंड जो है हमारा वो है हमारा मिडिल लेवल,
और लास्ट वन है हमारा लोअर और सुपरवाइजरी लेवल, लोअर एंड सुपरवाइजरी लेवल। ठीक है, तो 3 लेवल हैं। सबसे पहला है टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ जाएंगे, हमारे चेयरमैन, प्रेसिडेंट, ये सब कौन आ जाएंगे? टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो काम होता है बेटा, वो प्लान एंड पॉलिसीज बनाना होता है। सबसे पहला काम, फॉर्मुलेट टू द प्लान एंड पॉलिसीज। जो भी कोई आउटसाइडर से डील करता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। टॉप लेवल का काम बहुत स्ट्रेसफुल एंड डेडिकेशन वाला होता है। ठीक है, टॉप लेवल का और क्या होता है बेटा कि टॉप लेवल हमारा ड्यूटीज़ को असाइन करता है। ठीक है, ड्यूटीज़ को असाइन मतलब टॉप लेवल का काम एक स्ट्रेसफुल होता है, लॉन्ग आवर टू कमिटमेंट, बहुत घंटों तक काम होता है। जैसे आपके स्कूल के डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, तो उनको स्ट्रेसफुल वर्क है। ठीक है, सारी प्लान एंड पॉलिसीज़ उन्हीं को बनानी है। ठीक है, और क्या करनी है बेटा? प्लान एंड पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करना है। जो भी कुछ हमारे बिजनेस का जो हमारा सोसाइटी में इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, वो किसके ऊपर आता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर। जो गुडविल बन रही है बिजनेस की या गुडविल खराब है, ठीक है, तो किसके उसके बिहाफ पे वो होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट है जो हमारा लिंकिंग पिन का काम करता है, मीडिएटर है ये। टॉप लेवल की बात लोअर तक पहुंचाता है। ठीक है, कौन है? लिंकिंग पिन। मिडिल लेवल का काम है सारे डिपार्टमेंट्स बनाना और वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स बनाना। ठीक है, सारे डिपार्टमेंट बनाए इसने और सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे उनको बूस्टअप करेगा, मोटिवेट करेगा, मोरल देगा कि वो अच्छा काम करे। ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन रखेगा, सुपरवाइजरी लेवल। ठीक है, ये सबसे पहला काम इसका ये है कि डिपार्टमेंट बनाना और लिंकिंग पिन का काम करता है कौन? मिडिल लेवल। नेक्स्ट वन काम है लोअर लेवल और सुपरवाइजरी लेवल। जो लोअर लेवल है वो क्वालिटी को मेंटेन करता है कि आउटपुट क्या है, और ये काम क्या करता है? सुपरवाइजरी जितनी भी ग्रीवेंसेस होती हैं, जितनी भी शिकायतें होती हैं, वो कहाँ तक पहुँचाता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक। मिडिल लेवल वाले क्या करते हैं कि वो ग्रीवेंसेस उनकी या तो दूर करते हैं या टॉप लेवल तक पहुँचाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सीधे डायरेक्टर सर से जाकर नहीं बोलोगे कोऑर्डिनेटर, वाइस प्रिंसिपल सर या प्रिंसिपल सर। ठीक है, तो क्या है बेटा? सुपरवाइजरी लेवल में हम ये देखते हैं कि वर्किंग सही तरीके से हो रही है, वर्कर को मोटिवेट करते हैं इसमें। ठीक है, और बूस्टअप करते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, वो अच्छा काम करें। देखते हैं कि जो वर्कर है वो हमारा क्या क्वालिटीज़, मतलब सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। जो आउटपुट बन रहा है वो यहीं पर हो रहा है सुपरवाइजरी लेवल में। और यहाँ पर क्वालिटी हम चेकआउट करते हैं कि जो वर्कर काम कर रहा है वो ऑनेस्ट तो है, ईमानदारी से काम कर रहा है। क्वालिटी देखते हैं, क्वांटिटी देखते हैं, सब चीज चेकआउट करते हैं सुपरवाइजरी लेवल पर। तो 3 लेवल थे मैनेजमेंट के, टॉप लेवल, बॉटम मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। ऑलमोस्ट बेटा फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो कवर हो चुका है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे फंक्शंस क्या क्या थे। किसके फंक्शंस बेटा? मैनेजमेंट के। तो मैनेजमेंट के फंक्शंस बेटा 5 हैं। फंक्शन कौन कौन सा? पहला फंक्शन है बेटा हमारा प्लानिंग, सेकंड फंक्शन है हमारा ऑर्गेनाइजिंग, जो थर्ड फंक्शन है बेटा हमारा स्टाफिंग, फोर्थ फंक्शन है हमारा कंट्रोलिंग, सॉरी डायरेक्टिंग, और फिफ्थ फंक्शन है हमारा बेटा कंट्रोलिंग। ठीक है, तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड होम टू डू। कब करें, क्या करें और कैसे करें, आज हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ पहुँचना, दैट इज कॉल्ड प्लान। ठीक है, हमने स्कूल बनाया, स्कूल बिल्ड करा, तो हम एक प्लानिंग करेंगे। फिर ऑर्गेनाइजिंग मतलब एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा बनाएंगे किसी चीज़ का। स्टाफिंग मतलब ये स्ट्रक्चर इसलिए बनाएंगे कितनी पोस्ट देनी है हमें, कितने टीचर्स रखने हैं, कितनी क्लासेस बनानी है, ऑर्गेनाइजिंग में होगा। स्टाफिंग में क्या होगा बेटा? स्टाफिंग में हमने एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करेंगे, प्रमोशन देंगे, उनको अपॉइंटमेंट करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, सब कुछ करेंगे। डायरेक्टिंग में क्या होगा बेटा? डायरेक्टिंग में डायरेक्शन देंगे, उनको सुपरवाइज करेंगे, मोटिवेटिंग करेंगे, वो हम डायरेक्टिंग फंक्शन में करेंगे। कंट्रोलिंग में हम चेकआउट करेंगे जो हमारा प्री प्लान बना हुआ है, आज जो एक्चुअल प्लान चल रहा है वो मैच तो कर रहा है, अगर नहीं कर रहा
दैट इज कॉल्ड हमारे मैनेजमेंट में कुछ डिस्टर्बेंस है, तो हम क्या करेंगे बेटा, देखेंगे कि कहाँ डिस्टर्बेंस आ रही है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। अब बेटा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रह गया वो कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एक एसेंस है मैनेजमेंट का, ठीक है। कोऑर्डिनेशन के बिना सब कुछ अधूरा है बेटा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोला गया है। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों बोला गया बेटा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन हमारे पांचों फंक्शन को परफॉर्म करता है। कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे यूज होता है, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बेटा इस चैप्टर को कोऑर्डिनेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, फीचर्स पढ़ेंगे, ठीक है, और काफ़ी कुछ है बेटा कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्या क्या है कोऑर्डिनेशन में। कोऑर्डिनेशन हो गया, कोऑर्डिनेशन में हमने एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन के फीचर्स क्या क्या हैं। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट, सिंगल पर्सन में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता, ग्रुप में होता है। कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है हमारी यूनिटी को, कोऑर्डिनेशन एकत्रित हमें रखना है। कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन ये नहीं कि आपने अभी करा और कल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हमेशा बनाए रखेंगे कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन एक हमारा परवेसिव है, हर लेवल पर यूज़ होता है, ठीक है, हर डिपार्टमेंट में यूज़ होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एक तरीके से हमारा क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर, हमेशा हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी है कि कोऑर्डिनेशन बनाए रखें अपने मैनेजमेंट में। कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेटिंग फंक्शन है, ठीक है। डेलिब्रेटिंग फंक्शन मतलब कोऑर्डिनेशन अवॉइड करता है हमारे कंफ्यूजन को। अगर हमारा कोऑर्डिनेशन होगा वर्कर्स में, बॉस और एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो एक तरीके से क्या करेगा बेटा, उस चीज़ को हटा लेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, अवॉइड क्लैशेस, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बना हुआ। अब इंपॉर्टेंस क्या क्या है कोऑर्डिनेशन के बेटा, कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंस ग्रोथ एंड साइज, ठीक है। कोऑर्डिनेशन के थ्रू बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। डिफरेंशियल फंक्शंस में क्या है बेटा, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो हमें कोऑर्डिनेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती जितना कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन में पड़ती है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ा कि हम लोग अलग अलग डिवाइड करते हैं बेटा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, ठीक है, तो हर डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। फिर क्या है हमारा स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन में हर कंपनी में बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं, बहुत सारे पर्सन स्पेशलाइज्ड हैं हर काम में, तो जितने भी स्पेशलाइज्ड हैं, ये नहीं कि अपने सब लोग अपनी अपनी ट्रिक्स चलाएं, तो जो भी लोग स्पेशलाइज्ड हैं उसमें वो वन बेस्ट मेथड ढूंढे कि किसका स्पेशलाइज्ड मेथड काम आएगा। तो ये बेटा हमारा इंपॉर्टेंस है कोऑर्डिनेशन के। तो बेटा ये ऑलमोस्ट चैप्टर कवर हो चुका है, ठीक है। कल से हम सेकंड चैप्टर का रिवीजन करेंगे और भी बेटा इसमें क्वेश्चन कैसे स्टडी के देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है, आशुतोष इज वर्किंग टू द एक्स लिमिटेड company manufacturing the air purifier. He found that the profit has started to declining of last 6 months. उसने ये देखा कि उसकी कंपनी का प्रॉफिट 6 मंथ से क्या होता जा रहा है, डिक्लाइन होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। द प्रॉफिट हैज़ टू इम्प्लीमेंटेशन टू सर्वाइवल ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ फर्म एंड टू एनालाइसिस द बिजनेस एनवायरनमेंट टू फाइंड द रीजन ऑफ डिक्लाइनिंग। तो देखेगा, कौन देखेगा, आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ आशुतोष गोयनका वॉज वर्किंग। तो कौन देखेगा बेटा कि हमारा प्रॉफिट क्यों डिक्लाइनिंग हो रहा है और बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या, किसकी वजह से, क्या रीज़न है डिक्लाइनिंग होने का। तो आइडेंटिफाई कौन सा लेवल करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। अब इसका पॉइंट है स्टेट 3 अदर फंक्शंस ऑफ द परफॉर्मिंग टू द आशुतोष गोयनका, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। रिस्तोजा मुखर्जी हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड इन द, एक कोई पर्सन है उसने ज्वाइन करा AMV लिमिटेड कंपनी जिसमें कि रेफ्रिजरेटर बनते हैं। ही फाउंड टू द डिपार्टमेंट अंडर स्टाफ टू द अदर डिपार्टमेंट वर नॉट कम्युनिकेटेड विद द communicate to the department of smooth function of the organization. They ensured that the department has to require number of employees, the cooperation is with other department is improved. भैया कॉपरेशन था वो अदर डिपार्टमेंट का इम्प्रूव होता जा रहा था, पहले कोई डिपार्टमेंट में कॉपरेशन नहीं था। आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ डिपार्टमेंट, जहाँ आया तो वहाँ पर क्या है बेटा, मिडिल लेवल। डिपार्टमेंट की बात हो रही है कि इस डिपार्टमेंट में जो मैनेजर है उसने उसका अच्छा कॉपरेशन कराया, ठीक है। और इसके फंक्शंस आप लिख देंगे तीनों,
तो केस स्टडीज़ में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेटा, ठीक है। तो कल हम इसके और क्वेश्चंस देखेंगे और सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।